नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुड्डू। टेक्निकल गुड्डू में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा गुजारिश, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी दबा दें। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम बेल्ट्रॉन के कट ऑफ के बारे में जानते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि बेल्ट्रॉन का कट ऑफ 40 का जाने वाला है। क्या बेल्ट्रॉन का कट ऑफ 40 का जाएगा? तो ऐसा बात नहीं है। पहले मैं बता देना चाहता हूं कि बेल्ट्रॉन का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो देखिए 2019 में एक बहाली हुई थी जिसमें उसमें साफ तौर में नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जो अगर 60 नंबर में आप 30 नंबर बना देते हैं, यानी कि 50% बना देते हैं, आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आप एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद टाइपिंग की बात आया तो टाइपिंग आपको पता ही है कि बेल्ट्रॉन इंग्लिश टाइपिंग 30 का मांगता है और हिंदी टाइपिंग 25 का। ये दोनों में से एक क्वालिफाई होता है। आप दोनों में से एक क्वालिफाई करना है तो करना है, तभी आप एग्जाम में पास हो जाएंगे और आप टाइपिंग में भी पास हो जाएंगे। अगर दोनों में से एक क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अभी यूट्यूब पे हम देख रहे हैं कि 40 का कट ऑफ बताया जा रहा है कि 40 का कट ऑफ जनरल का जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 38 का जाएगा, 38 का जाएगा, तो ऐसे करके 35 का, 32 का। तो यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं जाने वाला है, इस भ्रम में न रहे। क्योंकि देखिए कट ऑफ जो होता है पहले ही साफ तौर में नोटिफिकेशन में बोल दिया गया है कि 50% पे आपका सीबीटी में जो भी है 50% लाना है। 50% ला देंगे, आप पास हो जाएंगे। पहले मैं बता देना चाहता हूं कि 60 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, जो कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चन लिया गया था। 60 में आप 30 नंबर बना देते हैं। किसके लिए? जनरल के लिए। अगर 30 नंबर बना देते हैं तो क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है। और रहा बात की ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस भी 30 नंबर बनाना पड़ेगा और ओबीसी के लिए भी 30 नंबर बनाने पर ही आपका एग्जाम के लिए क्वालिफाई है। ठीक है। तो हम बताना चाहते हैं कि एग्जाम के लिए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन देखिए उसके बाद आपको टाइपिंग अनिवार्य है। टाइपिंग में दोनों में से एक निकालना है। हिंदी का कितना निकालना है? तो हिंदी का 25 निकालना है। इंग्लिश का कितना निकालना है? तो 30 निकालना है। ठीक है। वैसा ही हम बात करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस का तो बात हो गया, ओबीसी का बात हो गया। अब एसटी एससी का कितना कट ऑफ जाएगा? तो देखिए कट ऑफ उसमें साफ तौर पे कहा है कि 50% लाने के बाद उसमें आपको 10% का छूट दिया जाएगा। यानी कि जो अगर आप जनरल कैंडिडेट 30 नंबर बनाते हैं, 30 नंबर पर क्वालिफाई हो रहा है, तो उनको 10% हम छूट दे देते हैं। तो आप 10% निकालते हैं 30 का, तो 27 नंबर जाने वाला है। तो आप देख लीजिए, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर एसटी के बात करें तो 27 का जाएगा, अगर एससी के बात करें तो 27 का जाएगा, और ऑल फीमेल की बात करें तो 27 का जाएगा। और रहा बात पीएच कैंडिडेट के लिए, उनके लिए 15% छूट हो गया। ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि 15% छूट के अर्थ हुआ आपको 26 नंबर, यानी कि 26 नंबर बना देंगे तो एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है। अब टाइपिंग के बात आए तो टाइपिंग जो होता है, टाइपिंग 1250 की स्ट्रोक आप 10 मिनट में मार लिए। हिंदी 10 मिनट में मार लें तो समझिए कि आपका 25 का स्पीड हो गया। और रहा बात 1500 अगर की स्ट्रोक मार लिए इंग्लिश का, तो आपका 10 मिनट में, तो आप समझिए कि 30 का स्पीड हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर टाइपिंग करेंगे तो गलती तो होगा ही होगा। ठीक है। तो गलती का भी तो कटेगा ना कटेगा। तो आपको तो गलती के लिए कुछ तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो अगर 1250 की स्ट्रोक मारते हैं, उसके बाद अगर आप मान के चलिए कि हम 10 रॉन्ग करते हैं, यानी कि 10 गलती करते हैं, तो आप 50 कैरेक्टर हुआ, यानी कि 5 वर्ड हुआ। ठीक है। तो 5 वर्ड आप घटा देते हैं उसमें से, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 1250 और 50, ठीक है, यानी कि 1300 लाना होगा हिंदी में। ठीक है। तभी आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई हैं। ठीक है। अगर बात बता रहे हैं कि अगर टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग आपका 1500 की स्ट्रोक मारना है। अगर आप गलती करते हैं, यानी कि 20 वर्ड गलती करते हैं, तो 100 हुआ, यानी कि आपको 1500 और 1600 आपको की स्ट्रोक लाना पड़ेगा बेल्ट्रॉन के लिए। तभी आप बेल्ट्रॉन टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हैं। देखिए दोनों में से एक आप टाइपिंग करना पड़ेगा। ठीक है। दोनों में से आप एक कीजिए, या तो दोनों करते हैं तो एक में क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी आपका पैनल में नाम रहेगा। अब रहा बात पैनल में किसका नाम रहेगा आगे। क्या मेरा 50 का स्पीड है इंग्लिश में, पैनल में आगे नाम रहेगा? तो नहीं, आप भ्रम में रहिए। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपका हिंदी में आपका 25 का है, 20 का है, तो भी आप पैनल में आगे रहेंगे। ठीक है। इंग्लिश वाले पीछे रहेंगे, क्योंकि पहले बताया गया कि हिंदी वाले जो होते हैं उनको पहले रखा जाएगा और इंग्लिश वाले जो होते हैं उनको बाद में रखा जाएगा। और मैं बता देना चाहिए, सिर्फ हिंदी किए हैं, इंग्लिश नहीं किए हैं, उनको भी आगे रहेंगे वो पैनल में। ठीक है। और जहां बात हम करते हैं इंग्लिश का, तो सिर्फ जो इंग्लिश किए हैं
वो रहेंगे पैनल में, बने रहेंगे, उनका भी ज्वाइनिंग होगा, उनका भी रिजल्ट आएगा, लेकिन उनको पैनल में लास्ट में नाम रखा जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि उनको लेट से ज्वाइनिंग हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन बहुत सारे समय लगा देते हैं, 5 साल के आसपास में बेल्ट्रॉन समय लगा देता है ज्वाइनिंग करने में। तो हम बता देते हैं कि अगर आप हिंदी टाइपिंग ज्यादा से ज्यादा किए हैं तो आपका जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर वही आप बात करते हैं कि आप इंग्लिश टाइपिंग किए हैं, हिंदी नहीं टाइपिंग किए हैं, तो आपको ज्वाइनिंग करने में 2-4 साल भी लग सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि बेल्ट्रॉन से सभी जानकारी मिलते रहे तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि यही चैनल जो है आपको बेल्ट्रॉन के बारे में हर चीज दिखाते हैं और दिखाते आए हैं और दिखाते रहेंगे। और यही चैनल आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड सभी आपको समस्याओं को हल करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।